अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से आ रही है। आपको बता दें कि बांदा जनपद के महुआ ब्लॉक के नरैनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हड़हा कबौली निवासी वर्तमान ग्राम प्रधान अफसर अली पुत्र फकीर अली ने गांव के भूतपूर्व प्रधान सुल्तान पर गांव की हड़ावर यानी कब्रस्तान की रिक्त पड़ी भूमि पर तारबंदी करते हुए ईंटों का भट्टा लगाकर अवैध कब्जे की शिकायत उप जिलाधिकारी नरैनी व तहसीलदार नरैनी सहित उच्च अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान ग्राम प्रधान ने बताया कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान ने गांव में पड़ी अधिकांश भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। सरकारी भूमि पर गांव में अवैध कब्जा करते हुए ईंट भट्टा लगाने को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल व्याप्त है। यदि स्थानीय प्रशासन ने जल्द से जल्द मामला का नहीं सुलझाया तो बड़ी घटना होने का अंदेशा है। हड़हा कबौली गांव के ग्रामीण इन दिनों दोनों प्रधानों के विवादों को लेकर तनातनी के माहौल से भयभीत हैं। वर्तमान प्रधान अफसर अली ने बताया कि गाटा संख्या 221 में भूतपूर्व ग्राम प्रधान सहित आधा दर्जन लोग दबंगई से मिलकर हड़ावर व कब्रस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए ईंटों का भट्टा लगा रहे हैं। ईंट भट्टा ग्रामीणों के घरों के नजदीक होने से ग्रामीण आगजनी की घटना को लेकर भयभीत है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन सहित नरैनी थाने में मामले को लेकर अवगत कराया है। वर्तमान ग्राम प्रधान ने बताया कि जब से उसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की तब से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां विपक्षों से मिल रही हैं। भूतपूर्व ग्राम प्रधान सुल्तान पुत्र रमजान ने बताया कि 2 बिस्वा हड़ावल की जमीन छोड़कर उसने ईंट भट्टा लगाया हुआ है। उसने 10/7/2017 को महबूब से 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी। अपनी ही जमीन पर उसने ईंटों का भट्टा लगाया हुआ है। उसने तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासन से जाँच कर मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वर्तमान ग्राम प्रधान अशरफ खान पुत्र फकीर अली चुनावी रंजिश को लेकर उसे फंसाने का कार्य कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष नरैनी ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच करवाई जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ। कब्जा हो रहा है ये क्या? जमीन है कुछ ग्राम सभा की और कुछ जमीन है अशरफ खान की और कुछ जमीन है जैसे गांव के अन्य लोगों का चेक घट रहा है वो जमीन है बचित की, जिसमें ये जबरदस्ती ये 5-6 लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसका नाम सुल्तान प्रधान है और इसके बाद अनीसा बाबूजी है, अजीम है और कल्लू है। कल्लू और फरजन नाम उसका चलता है और नथू चौधरी है। क्या करवा रहे हैं उस जमीन पर? उस जमीन पर भट्टा लगा रहे हैं जबरदस्ती, जबरन तार भी गिर रहे हैं और ईंटा का नाजायज जो है वो लगा रहे हैं, गिर रहे हैं ईंटे से। जैसा कि उनका कहना है कि वो जमीन इन्हीं की है, इन्होंने खरीदी है। इन्होंने खरीदा है, उसमें इन्होंने पक्का मकान की बाउंड्री की है। 8 बिस्वा इन्होंने खरीदा है, 223 के रकबे से खरीदा है, 221 में ये जबरन लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वहाँ किसी गरीब आदमी के सामने भट्टा न लगे। ये जमीन सबकी अशरफ खान की खाली हो, जो आबादी की है और जो हड़ावर है वो सब खाली हो जाए। यानी आप चाहते हैं जो अवैध जमीन पर कब्जा कर रहा है अब उसको खाली होना चाहिए? उसको खाली होना चाहिए। और दूसरा वो गरीब एक दुमार रहता है हर जन, उसको वहाँ जीने नहीं देते हैं ये लोग, इसके लिए वहाँ सब कब्जा कर रहे हैं और वो किसी से कह नहीं सकता है। उसकी जो है करीब आज से 4 साल पहले उसकी लड़की भी इन्होंने भगवाया, जिसका मुकदमा जो है न्यायालय में अधीन है। तो क्या ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के पहले से ये अपराधी हैं, बहुत पुराने अपराधी और चोर हैं। चोरों के कारण ये लोग ने प्रधानी कर लिया है दबंगई से, जिसके घर में जाते हैं लठ लेके 10-10, 20-20 लोग घुस जाते हैं। तो क्या उनसे डर कर कोई शिकायत नहीं करता? डर कर उनसे कैसे शिकायत करेगा? 25-25 लोग जाते हैं। जैसे एक कंजू है, यदि किसी ने शिकायत कर दी तो उसके घर में दबंगी से घुस जाते हैं, मारते हैं, धमकी देते? हाँ, हमारे घर में कई बार घुस चुके हैं। हमने मुकदमा भी लगवाया तो 323 का हमारे ऊपर इन्होंने मुकदमा कायम करवाया। क्या कहते हैं कि शिकायत न करिए? शिकायत न करिए, नहीं मारेंगे। हाँ, गुंडाई से। हमने शिकायत किया तो हमको तो धमकी दे रही है। तो क्या आपको धमकी भी मिल रही है? बराबर मिलती है, अभी आपके सामने भी मिली है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये इसके जमीन में कब्जा करते हैं, उसमें हम किसी जमीन में कब्जा नहीं करते। देंगे। किसको धमकी दे रहे हैं? ग्राम प्रधान जो भी वर्तमान में है अफसर अली, उनको धमकियां दे रहे हैं? उनको बराबर धमकियां देते हैं। बहुत दमंग। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये दमंगों से जमीन खाली हो और दमंगी इनकी हटाई जाए और गरीबों को पनाह मिले, तभी आप भय मुक्त जी पाएंगे। जब ही जी पाएंगे, नहीं ये जीने नहीं देते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? जबरई कहते हैं, जो जिसको दिखाई दे वो कर ले, हम लोग खाली नहीं करेंगे, कब्जा कर ले, कब्जा करके छोड़ेंगे। तो क्या
शिकायत करने पर धमकियां देते हैं जो लोग शिकायत धमकी करते हैं? देते हैं, गाड़ियों में छेड़ते हैं, जहाँ जाते हैं नरैनी और तर्रा में भी छेड़ते हैं, तहसील में तो भी क्या ये छेड़खानी दबंग करते हैं। किस्म के व्यक्ति हैं? बहुत दबंग है। प्रधान ने शिकायत की है उसको। जी भैया, क्या नाम है आपका और क्या है अवैध कब्जे का मामला? मेरा नाम है अफसर अली, मैं ग्राम प्रधान हूँ। और ये जो 221 नंबर में जो बचत की ज़मीन पड़ी है, तो पूर्व प्रधान जो है उसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, जिसके विषय में मैंने मतलब जो है एसडीएम साहब से भी, तहसीलदार से भी आदेश भी करवाया है। और उसमें जिनका आजू बाजू ज़मीन पड़ी है उनसे जो है मैंने मुकदमा भी दायर कराया है। फटवारा का आदेश हो जाए, नाप हो जाएगी, जहाँ जिसका निकलेगा अपना ले जाएंगे। अवैध कब्जा कर रहा है प्रधान, हमने उसको रोक दिया। किस तरह से अवैध कब्जा कर रहा है? क्या उस जमीन पे मतलब जो है पहले से थोड़ा तार बाउंड्री करके किया है, उसके बाद जो है भट्ठा लगाना चालू कर दिया, तो भट्ठे का काम हमने रुकवा दिया। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं और क्या रिजल्ट निकला अभी तक? रिजल्ट ये निकला है कि मैंने एसडीएम साहब से भी शिकायत किया है, तो उन्होंने जो है लेखपाल को भेजा, तो वो भी आके रुकवा गए हैं। फिर इसके बाद तहसीलदार से भी मैंने कहा है, तहसीलदार ने भी मतलब जो है आके भेजा है। जब नहीं मान रहे थे तो 100 नंबर को बुलवा के भी मैंने रुकवा दिया। अच्छा, भट्टा लगने से क्या समस्या हो रही है गाँव वालों भट्ठा को? लगने से आप ये बताइए कि बस्ती के अंदर भट्ठा लग रहा है। 3 मीटर का फैसला नहीं है, जो कि वहाँ पे मतलब जो है लोगों के मकान हैं, जमादारों के मकान हैं। वो बेचारे परेशान हैं कि प्रधान जी यहाँ भट्ठा लगेगा, हम लोग रहेंगे कैसे? अब हमें तो सबकी समस्या देखना है ना। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वो जमीन मतलब जो है जिसकी हो उसको मिले, अवैध कब्जा न किया जाए हमारे गांव में। तो क्या सरकारी भूमि है वो? बचत की पड़ी है, सरकारी भी है। सरकारी है, वहाँ पे सरकारी जमीन हड़ावर भी है उसी में। तो उसमें जबरियां कब्जा कर रहा जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। है। ये कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? ये सुल्तान है और उसके 2-3 उसका भाई है और उसके कल्लू है, 3-4 लोग हैं जो वहाँ पे हमें साथ हैं। निशा बाबू जी।